हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल बीपीएससी टीआरई 2.0 और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान देखेंगे, जिसमें टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध स्थान और राजनीतिक तथ्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण बिंदु को इसमें देखेंगे। एनसीईआरटी सार संकलन, जिसके लेखक डॉक्टर मनीष रंजन आईएएस ऑफिसर हैं, इसी पुस्तक से जो है आपका कंटेंट लिया गया है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सामान्य विज्ञान देखते हैं। सामान्य ज्ञान जो है विश्व से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पहले देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे पहले देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हुए भीषण नरसंहार के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य करना था। पूर्व में सन 1919 ईस्वी में इसी उद्देश्य से राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, जो विफल रही। 26 जून 1945 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। हस्ताक्षरकर्ता में से अनेक राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व अपने राष्ट्र की संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। यह प्रक्रिया 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को पूरी हो गई और उसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, लक्ष्य तथा सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है और इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में देखते हैं। उद्देश्य देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना के अनुसार इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है आगामी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। दूसरा है मूलभूत मानवाधिकारों, मानवीय गरिमा और प्रतिष्ठा तथा स्त्री पुरुष एवं छोटे बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों में निष्ठा की पुनर्स्थापना। तीसरा जो उद्देश्य है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें अंतर्राष्ट्रीय न्याय संधियों तथा अन्य स्रोतों से उत्पन्न प्रतिबद्धताओं के प्रति सम्मान को कायम रखा जा सके। चौथा है व्यापक स्वतंत्रता के वातावरण में सामाजिक उन्नति एवं बेहतर जीवन स्तरों को प्रोत्साहित करना। इसका लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रथम अनुच्छेद में स्पष्ट किए गए लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। दूसरा है समान अधिकार और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना विकसित करना। तीसरा जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट है 4 नंबर, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित प्रमुख वर्ष 2010 या उसके बाद। इसमें देखते हैं 2010 में क्या क्या हुआ। तो विश्व जैव विविधता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाया गया। 2011 में विश्व वन वर्ष, 2012 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, 2013 में अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष, 2014 में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक खेती वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वर्ष, 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, उसके बाद 2017 में सतत पर्यटन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2019 में स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2020 में पादप स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर वर्ष, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष मनाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित प्रमुख दशक। तो इसमें जो है देखते हैं 2001 से 2010 के बीच क्या क्या घोषित किया गया है। बच्चों के लिए शांति एवं अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दशक, उपनिवेशवाद समाप्ति दशक, विकासशील देशों विशेषकर अफ्रीका में रोल बैर मलेरिया दशक ये है। 2003 से 2012 में साक्षरता दशक, 2005 से 2015 में जीवन के लिए जल हेतु कार्यवाही दशक, शिक्षा हेतु धारणीय विकास दशक। 2010 से 2020 के अंदर क्या है, मरुस्थल एवं मरुस्थलीय के विरुद्ध संघर्ष दशक। 2011 से 2020 सड़क सुरक्षा कार्यवाही दशक। 2011 से 2020 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक। 2011 से 2020 उपनिवेशवाद के उन्मूलन हेतु तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दशक।
नेक्स्ट है 2014 से 2024 संयुक्त राष्ट्र का सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक। 2015 से 24 अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक। 2016 से 25 पोषण पर कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक। 2018 से 28 तक सतत विकास के लिए पानी हेतु कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक। 2019 से 2028 पारिवारिक खेती का संयुक्त राष्ट्र दशक। 2021 से 30 तक सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक विश्व आपसी सद्भावना सप्ताह। 21 मार्च से 27 मार्च तक जातीय संघर्ष एकता अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। 25 मई से 31 मई तक एकता का राष्ट्रीय सप्ताह। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सप्ताह। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं शांति सप्ताह। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। इसके बारे में देखते हैं। नीली पृष्ठभूमि पर एक विश्व मानचित्र जो जैतून की शाखाओं का हार पहने हुए है। जैतून की शाखाएं विश्व शांति की प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी, जबकि अन्य सदस्यों का चयन चार्टर के अनुच्छेद 4 के तहत सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। 14 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान का इसका 193वां सदस्य देश बना है। ताइवान तथा वेटिकन सिटी अभी भी इसके सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संगठन की सदस्यता के लिए कुछ विनियम निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार है। देखते हैं हम लोग। विश्व के वे सभी देश जो शांति प्रिय हैं, संगठन के चार्टर का सम्मान एवं अनुमोदन करते हैं तथा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। इसके आगे है किसी देश की सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पेश करेगा, जिसका अनुमोदन महासभा द्वारा किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा। इसमें देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने भाषाएं हैं, कौन कौन भाषाएं हैं आधिकारिक भाषाएं। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अरबी है। अरबी को छोड़कर से सभी कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेंच तथा स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय से ही इसकी भाषाएं हैं, जबकि अरबी को महासभा द्वारा वर्ष 1973 में तथा सुरक्षा परिषद द्वारा 1982 में अपनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्त व्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र संघ का खर्च इसके सदस्य देशों द्वारा वहन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि सदस्य देश अपनी आय के आधार पर इसका वहन करेंगे, जो अधिकतम 25% तथा न्यूनतम 0.01% होगा। संघ का बजट द्विवर्षीय होता है तथा महासभा इसका अनुमोदन करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इसके बारे में देखें। चार्टर के अध्याय 3 के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला है महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र सभा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। संगठन के सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें सभी सदस्य देशों को समान मताधिकार दिया गया है। इसका अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होता है, जो सामान्यतः सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है। प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 बहुमत तथा बाकी निर्णयों में सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। बजट के अतिरिक्त अन्य प्रस्तावों पर सदस्य देशों को अपना मत प्रकट करना अनिवार्य नहीं होता है। यहाँ सभा द्वारा प्रत्येक वार्षिक सत्र के आरंभ में एक नए अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्षों तथा 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों को निर्वाचित किया जाता है। महासभा की समितियाँ। महासभा की 6 प्रमुख समितियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है निःस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। दूसरा है आर्थिक और वित्तीय समिति। तीसरा है सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समिति। चौथा है न्यास समिति। पांचवा है प्रशासनिक एवं बजटीय समिति तथा छठा है कानूनी समिति। महासभा की शक्तियाँ के बारे में देखें। महासभा की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है महासभा प्रमुख अंगों के विभिन्न सदस्यों का चुनाव करती है, जैसे सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, आर्थिक व सामाजिक परिषद के 54 सदस्य, न्यास परिषद के निर्वाचित सदस्य आदि। दूसरा है महासभा संयुक्त राष्ट्र के बजट को स्वीकृति देती है।
तीसरा है महासभा नए सदस्यों को संगठन में प्रवेश देती है। चौथा है महासभा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा या संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति करती है। पांचवा है महासभा शांति सभा के सदस्य में सुरक्षा परिषद के उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों में 5 एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों से, 2 लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका से और 1 पूर्वी यूरोप से तथा शेष 2 पश्चिम यूरोप व अन्य राष्ट्रों से होने चाहिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर जो है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा ब्रिटेन है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन आम सभा प्रत्येक 2 वर्ष पर अपने 2/3 बहुमत से करती है। 2 वर्ष की अवधि के बाद अवकाश प्राप्त करने वाले सदस्य अगली अवधि के लिए पुनः चुनाव नहीं लड़ सकते। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत माना जाता है। अंतिम निर्णय के लिए जो है सभी 5 अस्थायी सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। यदि कोई अस्थायी सदस्य मतदान के समय अनुपस्थित रहता है तो उसे निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं माना जाता है। सुरक्षा परिषद के कार्य तथा शक्तियाँ, इसके बारे में देखते हैं। सुरक्षा परिषद के कार्य तथा शक्तियाँ जो है निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं, यह किसी विवाद की जांच कर सकती है तथा इसके समाधान के लिए उपाय बताती है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का निर्णय करती है। तीसरा है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी देश के साथ सभी प्रकार के संबंधों को स्थगित करने के लिए बाध्य कर सकती है। चौथा है सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति करती है। इस कार्य के लिए वह महासभा से सहयोग प्राप्त करती है। पांचवा है सुरक्षा परिषद शस्त्र नियंत्रण योजनाओं का अनुशंसा प्रदान करती है। नेक्स्ट है तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य देश हैं। 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इनका चयन महासभा द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इनमें से 18 सदस्य यानी 1/3 प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक सदस्य को 1 मत देने का अधिकार होता है एवं निर्णय साधारण बहुमत द्वारा किए जाते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। परिषद की सीटें जो है भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित की जाती है, जिसमें अफ्रीकी देशों को 14, एशियाई देशों को 11, पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए 6, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के लिए 10 और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए 13 सदस्य सम्मिलित हैं। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के क्षेत्रीय आयोग, इसके बारे में देखते हैं। आयोग अफ्रीकी आर्थिक आयोग ECA, इसका जो स्थापना हुआ 1958 में। मुख्यालय है अदीस अबाबा इथियोपिया में। नेक्स्ट है यूरोपीय आर्थिक आयोग ECE, इसका जो स्थापना हुआ 1947 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। एशिया प्रशांत देशों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCAP 1947 में इसका जो है स्थापना हुआ। बैंकॉक थाईलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई देशों के लिए आर्थिक आयोग ECLAC, यह जो है 1948 में इसका स्थापना हुआ। सेंटियागो चिली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम एशिया के लिए आर्थिक व सामाजिक आयोग ESCWA, इसका जो स्थापना हुआ 1973 में बगदाद इराक में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर न्यास परिषद। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत न्यास प्रणाली का समर्थन चीन, रूस सहित अन्य देशों ने किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यास प्रणाली के संबंध में चार्टर की 11, 12, 13 तथा 76 और 91 धाराओं का उल्लेख किया गया है। संरक्षण प्रणाली पराधीन प्रदेशों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के अंतर्गत रखने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चार्टर में इसके उद्देश्य निम्नलिखित बताए गए हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाना। दूसरा है संरक्षित प्रदेशों के निवासियों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा में उन्नति देना। तीसरा है मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। चौथा है सामाजिक, आर्थिक तथा वाणिज्य संबंधी मामलों में सभी सदस्यों को समानता के व्यवहार का आश्वासन देना। नेक्स्ट है इसी में है ट्रस्टीशिप परिषद के में मतदान सामान्यतः बहुमत के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है।
सदस्य देश सुरक्षा परिषद के सभी अस्थायी सदस्य होते हैं। 5वां देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 4 सितंबर 1949 को आयोजित डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के निर्माण से संबंधित था, में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आवश्यकता पर विचार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य न्यायिक संस्था है। इसका संचालन चार्टर के विभिन्न अंगों के अधिनियम द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। सुरक्षा परिषद और महासभा में अलग अलग मतदान में बहुमत के आधार पर न्यायाधीश का चुनाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान में 15 न्यायाधीशों के अलावा तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था भी है। न्यायाधीशों का चुनाव उनकी राष्ट्रीयता पर निर्भर नहीं करता है, वरन उनकी योग्यता पर आधारित होता है। संसार की सभी समुचित न्याय प्रणालियों को इसमें प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रयास किया जाता है। एक ही राष्ट्र के 2 नागरिक एक अवधि के लिए न्यायाधीश नहीं चुने जा सकते हैं। न्यायाधीशों को 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। मुख्यालय के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में है, द हेग भी बोलते हैं। द हेग जो है नीदरलैंड में है स्थित है। इसकी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य सभी शाखाओं का कार्य करता है। यह उनके द्वारा निर्धारित नीतियों और योजनाओं का प्रशासकीय कार्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दैनिक कार्यों हेतु सचिवालय का मुख्य कार्यालय और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। ये कार्यकर्ता 100 से भी अधिक देशों से होते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी अंग है। अन्य अंगों के विपरीत इसमें अस्थायी सेवाओं के लोग कार्य करते हैं। सचिवालय के विभाग के बारे में देखते हैं। सचिवालय को 8 विभागों में जो है विभक्त किया गया है, यानी बांटा गया है। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक उप महासचिव होता है। उप महासचिव की नियुक्ति महासचिव के द्वारा होती है। जनवरी 1955 में 7 अवर सचिवों की नियुक्ति की गई। महासचिव और उसके कर्मचारियों का कार्य क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्याओं के अनुरूप होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकर्ता समय समय पर शांति बनाए रखने वाली सेनाओं या निरीक्षकों के रूप में उन स्थानों पर नियुक्त होते हैं जहां शांति भंग होने का खतरा हो। नेक्स्ट देखते हैं महासचिव कार्य और अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का प्रधान जो होते हैं महासचिव होते हैं। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्यपालक होता है। अपने व्यापक अधिकारों तथा दायित्वों के कारण यह पद महत्वपूर्ण बन गया है। चार्टर की धारा 97 महासचिव की नियुक्ति के लिए सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा प्रावधान है। सन 1947 के प्रस्तावक आयोग ने महासचिव के कार्यों को निम्नवत विभाजित किया है। पहला है सामान्य प्रशासन व व्यवस्था, दूसरा है प्राविधिक कार्य, तीसरा है वित्तीय कार्य, चौथा है सचिवालय के संगठन अथवा प्रशासन संबंधी कार्य, 5वां है प्रतिनिधित्वात्मक कार्य तथा राजनीतिक कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बारे में देखते हैं। तो पहला जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, नाम है त्रिगवेली, ये नॉर्वे देश से थे और कार्यकाल इनका 1946 से 52 रहा। दूसरा डाग हैमरशेल्ड, दूसरा स्वीडन देश के और 1953 से 61 तक इनका कार्यकाल रहा। यूथ हॉन्ड तीसरा में है, बर्मा से थे, 1961 से 71 इनका कार्यकाल रहा। चौथा कुर्त बाल्दहीम, ये ऑस्ट्रिया से थे, 1972 से 81। 5वां जेवियर पेरेज द कुइयार, पेरू से थे, 1982 से 91 तक। 6ठा डॉक्टर बुतरस खाली, मिस्र से थे, 1992 से 96 तक। कोफी अनान 7वां में घाना से थे, 1997 से 2006 तक। बान की मून दक्षिण कोरिया से थे, 2007 से 16 तक। और एंटोनियो गुटेरस जो है पुर्तगाल से हैं और 2017 से अब तक ये जो है यूनाइटेड नेशन का महासचिव हैं। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। स्थापना वर्ष 1944। सदस्य देश इसमें जो है 189। इसका उद्देश्य या कार्य जो है राष्ट्रों को विकास के लिए आर्थिक मदद देना, युद्ध से प्रभावित देशों को पुनर्निर्माण के लिए सहायता देना और विश्व व्यापार में संतुलन लाना। दूसरा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन में है। 1956 में इसका स्थापना हुआ। 184 इसके सदस्य देश हैं। यह विश्व बैंक से संबंधित है। इसके द्वारा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है।
विकासशील राज्यों के निजी व्यवसायों को यह सहायता देता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण IDA। वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। 1960 में इसका स्थापना हुआ। 173 इसमें सदस्य देश हैं। यह अभिकरण अत्यंत निर्धन तथा अदायगी असंतुलन की समस्या से ग्रस्त देशों को अत्यंत सेवा भार कम रकम पर ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। इस अभिकरण द्वारा लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है विनियोग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यह जो है विवाद समाधान केंद्र, जिसका फुल फॉर्म होता है ICSID। तो इसका जो है और यह इसका जो है वाशिंगटन में ही है मुख्यालय और 1966 में इसका स्थापना हुआ। 193 सदस्य देश हैं। यह विभिन्न राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों के मध्य उत्पन्न हुए निवेश संबंधी विवादों के निपटारे के लिए समझौतों तथा पंच निर्णय आर्बिट्रेशन की सहायता देता है, जिससे कि राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक विश्वास को क्षति न पहुंचे। नेक्स्ट है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। 1988 में इसका स्थापना हुआ। 181 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य जो है विकासशील देशों में निवेश को प्रोत्साहित करना, आर्थिक समृद्धि में सहायता, गरीबी निराकरण एवं लोगों के जीवन स्तर को गुणवत्तापरक बनाना। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन में। 1945 में इसका स्थापना हुआ। 179 सदस्य देश हैं। संगठन का जो उद्देश्य है विश्व के विभिन्न देशों में मुद्रा संबंधी सहयोग बढ़ाना, विनिमय में स्थिरता लाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा, उत्पादन में वृद्धि करना तथा सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इत्यादि। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO। इसका जो मुख्यालय है वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। 1966 में इसका स्थापना हुआ। 171 सदस्य देश हैं। यह संगठन विकासशील देशों में औद्योगिक समृद्धि की दर को तेज करने में सहयोग देता है। विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। 1995 ईस्वी में स्थापित हुआ। 164 सदस्य देश हैं। बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन परिचालन में मदद करना, यह व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी मामलों के निपटारे के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। 1964 में स्थापित हुआ। 195 सदस्य देश हैं। अल्प विकसित देशों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, व्यापार व विकास नीतियों का निर्माण तथा क्रियान्वयन करना, व्यापार एवं विकास संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र परिवार की विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय की समीक्षा तथा संवर्धन करना, तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों द्वारा अल्प विकसित देशों को लाभान्वित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में 1965 में स्थापित हुआ। 177 सदस्य देश हैं। अल्प विकसित देशों द्वारा समान आर्थिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को तेज करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली द्वारा सहयोग देना। यह संपूर्ण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अरब जगत एवं यूरोपीय क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाने तथा आर्थिक वृद्धि में तीव्रता लाने में सहयोग देना, प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है विश्व डाक संघ UPU। इसका जो हेडक्वार्टर है बर्न में है, स्विट्जरलैंड में। 1874 में इसकी स्थापना हुआ। 192 सदस्य देश हैं। विश्व डाक सेवाओं में सुधार लाना व उन्हें संगठित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय डाक सहयोग के विकास को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। विश्व ऋतु विज्ञान संस्था WMO जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1950 में स्थापित हुआ। 186 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य है यह संगठन विश्व के ऋतु विज्ञान संबंधी कार्यों को एकरूपता देने और उनका मानवीयकरण करने तथा सुधार लाने के लिए कार्यरत है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन IMO। इसका हेडक्वार्टर लंदन में 1959 में स्थापित हुआ। 174 सदस्य देश हैं। 3 सहायक सदस्य देश हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह संगठन समुद्र में नौ परिवहन के लिए सुरक्षा नियमों का निर्धारण करता है। नौ परिवहन क्षेत्र के विभिन्न देशों के अनुचित प्रतिबंधों तथा भेदभावपूर्ण नीतियों के 3 सदस्य देश हैं जो समस्या उन्मूलन में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम
संगठन ILO जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1919 में स्थापित हुआ। 187 सदस्य देश हैं। संस्था का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण और हित साधन है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जिसे कहते हैं, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में स्थापित हुआ। 195 सदस्य देश हैं, 9 सहायक सदस्य देश हैं। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय जगत में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानवीय विज्ञान तथा संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग के द्वारा शांति तथा सद्भाव को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य और कृषि संगठन FAO। इसका जो हेडक्वार्टर है रोम में है। 1945 में स्थापित हुआ। 194 सदस्य देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है पौष्टिक आहार की व्यवस्था, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना, वन व मत्स्य पालन उद्योग को प्रोत्साहित करना, संस्था के कार्यों में खाद्य व कृषि से संबंधित अनुसंधान, कृषि एवं खाद्य सामग्री पर निरीक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेंसी IAEA वियना में इसका जो हेडक्वार्टर है 1957 में स्थापित हुआ। 165 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य है शांतिपूर्ण कार्यों के लिए अणुशक्ति के उपयोग को प्रोत्साहन देना, किसी भी प्रकार के सैनिकवाद को रोकना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देखते हैं, जिसको WHO भी कहते हैं। जिनेवा में इसका जो है हेडक्वार्टर है। 1948 में स्थापित हुआ। 194 सदस्य देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकास करना। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 1946 में स्थापित हुआ। 190 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण इत्यादि कार्यों के माध्यम से बाल कल्याण में सहयोग करना, दैवीय आपदा के समय शिशु व बच्चों की सहायता करना। विश्व बौद्धिक सभ्यता संगठन WIPO इसका जो है हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 1967 में स्थापित हुआ। 187 सदस्य देश हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रिया को सरल बनाना, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, कलात्मक तथा साहित्य के प्रसार द्वारा औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा संरक्षण में सहायक चालू संधियों एवं समझौतों को स्वीकृति एवं प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानूनों के निर्माण में मदद करना तथा विकासशील देशों को विधिक एवं प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता करना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 1950 में इसकी स्थापना की गई। 94 इसके सदस्य देश हैं। शरणार्थियों की समस्याओं का समाधान तथा उनकी सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम चलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर है। 1979 में इसकी स्थापना की गई। 150 सदस्य देश हैं। जनसंख्या एवं परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता बढ़ाना, विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं जनसंख्या कार्यक्रम को संचालित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र परिवार में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाना इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD इसका हेडक्वार्टर इटली में है। 1977 में स्थापित हुआ। 173 सदस्य देश हैं। खाद्य उत्पादन, भंडारण एवं वितरण में वृद्धि करने के लिए प्रयास करना, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु निवेश कोषों को विकासशील देशों की ओर उन्मुख करना, कुपोषण घटाना, रोजगार सृजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO जिसको कहते हैं, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना 1949 में हुआ। सदस्य देश 28 हैं। आर्थिक इसका उद्देश्य या कार्य जो है आर्थिक क्षेत्र की आवश्यकता और सोवियत संघ द्वारा साम्यवादी प्रसार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यक्षमता पर अविश्वास था। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल समूह 15 G15 जिसको बोलते हैं। इसका लंदन बेलग्रेड में जो है मुख्यालय है। राष्ट्रमंडल का जो है ये मुख्यालय कहाँ है तो लंदन में है और 1949 में स्थापना हुआ। इसका 53 सदस्य देश है। सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। समूह 15 G15 बेलग्रेड में है। ये लंदन ही में है। 1989 में स्थापित हुआ। 17 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य अन्य संगठनों के साथ जैसे विश्व व्यापार संघ एवं समूह 8 यानी G8 के देशों के समन्वय कर विकास करना। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिकी स्वतंत्र व्यापार समझौता NAFTA इसका जो है मेक्सिको ओटावा में इसका हेडक्वार्टर है। 1994 में स्थापित हुआ। 3 सदस्य देश हैं। USA, कनाडा और मेक्सिको के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान पर शुल्क हटाना और अन्य व्यापार समस्याओं को दूर करना इसका उद्देश्य है। यूरोपियन मुक्त व्यापार संगठन IFTA इसका जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1960 में स्थापित हुआ
और 4 सदस्य देश हैं। सदस्य देशों के बीच मुक्त बाजार व्यवस्था बनाना। नेक्स्ट है अंटार्कटिक संधि। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में इसका जो है हेडक्वार्टर है, 1959 में स्थापित हुआ। 50 सदस्य देश हैं। अंटार्कटिका संधि अंटार्कटिका में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रावधान है। अंटार्कटिका समझौता महाद्वीप के असैन्यीकरण प्रत्येक देश को अंटार्कटिका में अनुसंधान का अधिकार देता है। नेक्स्ट देखते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में देखते हैं। ADB जिसे बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। 1966 में इसका स्थापना हुआ। 67 सदस्य देश हैं। ज़रूरतमंदों राष्ट्रों की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। 1961 में स्थापित हुआ। 150 सदस्य देश हैं। विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा तथा उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का संगठन ओपेक जिसे कहते हैं, वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। 1960 में जो है इसका स्थापना हुआ। 12 सदस्य देश हैं। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का हित संवर्धन तथा पेट्रोल की कीमतों व नीति का निर्धारण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं रेड क्रॉस ICRC, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। 1863 में स्थापित हुआ। 120 सदस्य देश हैं। युद्ध या प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों को राहत पहुंचाना इसका उद्देश्य है। समूह 77 यानी G77, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 1964 में स्थापित किया गया। 134 सदस्य देश हैं। दक्षिण ध्रुव के देशों के आर्थिक भागीदारी के लिए वार्ता आयोजित करना और उनका आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य है। अरब तेल निर्यातक देश का संगठन जो है OAPEC, इसका संक्षिप्त नाम है सफ़त। कुवैत में इसका हेडक्वार्टर है। 1968 में जो है इसका स्थापना किया गया। 10 सदस्य देश हैं। सदस्य निर्यातक देशों के तेल निर्यात के क्षेत्र में हितों का संवर्धन और पारस्परिक सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। खाड़ी सहयोग परिषद GCC रियाद में इसका हेडक्वार्टर है। 1981 में स्थापित किया गया। 6 सदस्य देश हैं। परिषद के सदस्य देशों में आपसी सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है। 1961 में स्थापित हुआ। 34 सदस्य देश हैं। विश्व व्यापार व प्रोत्साहन सदस्य देशों के बीच समन्वय व बेहतर आर्थिक संबंध तथा विकासशील देशों की सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। समूह 8 G8 के बारे में देखते हैं। 1975 में जो है इसका स्थापना किया गया और 8 रूस निलंबित है, इससे बाहर किया गया है। यह उन विकसित राष्ट्रों का समूह है जो अपने पारस्परिक हितों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अर्थव्यवस्था, तृतीय विश्व के देशों की समस्याओं, विश्व शांति एवं सुरक्षा तथा विज्ञान एवं तकनीकी के प्रसार आदि विषयों पर विचार विमर्श करने तथा उसके संबंध में लागू किए जाने वाले कार्यक्रमों की योजना बढ़ाता है। बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है बैंकॉक में है। 1997 में स्थापित हुआ। 7 सदस्य देश हैं। व्यापार, परिवहन, पर्यटन, संचार, उद्योग, ऊर्जा तथा सूचना तकनीकी के क्षेत्र में सदस्य देशों के मध्य सहयोग बनाता है। नेक्स्ट है इंटरपोल, लियांस फ्रांस में है। 1923 में स्थापित हुआ। 190 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों पर नियंत्रण रखना तथा कानूनों एवं मानव अधिकारों की रक्षक संस्थाओं की स्थापना एवं उन्हें सहयोग प्रदान करना इसका उद्देश्य है। समूह 10 यानी G10 पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 1962 में स्थापित हुआ। 11 सदस्य देश हैं। पश्चिमी राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक संबंध सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। समूह 24 G24 जो है 1971 में स्थापित हुआ। 24 इसके जो है सदस्य देश हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विकासशील देशों के हितों के संवर्धन के लिए पक्षों को प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। मौद्रिक और वित्तीय विकास विषयों पर विकासशील देशों से सामंजस्य बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं हिमतक्षेस, इंडियन ओशियन रियन एसोसिएशन, सचिवालय पोर्ट लुइस, मॉरिशस में है और 1997 में इसका जो है स्थापना किया गया। 20 सदस्य देश हैं। क्षेत्रीय सहयोग तथा अंतर महाद्वीपीय व्यापार की तीव्रता लाने के लिए पोर्ट लुइस मॉरिशस स्थित यह संघ हिंद महासागर के तीनों प्रायद्वीपों एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को एक मंच पर लाता है। विकासात्मक तटस्थता पूर्ण पंचशील सिद्धांत पर क्षेत्रीय सहयोग इसका मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों का बैंक BIS बेसेल, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1930 में स्थापित हुआ। 60 सदस्य देश हैं। यह केंद्रीय बैंकों के मध्य पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निर्णयों के एजेंट के रूप में कार्य करता है।
देखते हैं बेनेक्स यूनियन के बारे में। ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1948 में स्थापित हुआ। 3 सदस्य देश हैं। सदस्य राष्ट्रों के बीच परस्पर व्यापारिक सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय EAEC, यूरेटॉम भी इसको बोलते हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। 1958 में स्थापित हुआ। 28 सदस्य देश हैं। नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना तथा उनके विकास के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना इसका उद्देश्य है। प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में देखते हैं। विश्व के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में देखते हैं। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833 से 96 ईस्वी तक जो है इनका एज रहा। ये स्वीडन के धनी उद्योगपति और वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया। इसके आगे देखते हैं नोबेल को स्वीडिश नॉर्थ स्टार व फ्रेंच ऑर्डर से सम्मानित किया गया। डायनामाइट के आविष्कार से रॉयल्टी के रूप में प्राप्त धन से एक ट्रस्ट की स्थापना की गई इनके द्वारा, जो शांति, भौतिकी, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान, साहित्य एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अब्राहम लिंकन के बारे में देखते हैं। 1865 अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति लिंकन लोकतंत्र के प्रबल समर्थक व दास प्रथा के उन्मूलन करता थे। वर्ष 1864 में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। 1865 में इनकी हत्या कर दी गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में देखते हैं, जो एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं, जानते होंगे आप लोग, भौतिक विज्ञानी हैं। जर्मनी में जन्मे अमेरिकी मूल के भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान व प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वर्ष 1921 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने सापेक्षता सिद्धांत दिया तथा ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण समीकरण दिया, E = mc²। नेक्स्ट देखते हैं इत्सिंग के बारे में। 675 ईस्वी प्रसिद्ध चीनी यात्री एवं भिक्षु जिन्होंने सुमात्रा होते हुए समुद्री यात्रा कर भारत में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक बौद्ध एवं संस्कृत धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। एडम स्मिथ 1723 से 90 विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी व वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओलिवर गोल्ड स्मिथ के बारे में देखते हैं। 1728 से 74 आयरलैंड के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि, नाटककार और निबंधकार ने द ट्रेवलर, द डेजर्टेड विलेज, द वाइकर ऑफ वेकफील्ड, सी स्टूप्स टू कॉर्नर आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई। ओलिवर क्रॉमवेल 1599 से 1658 इंग्लैंड के प्रमुख सैनिक और राजनीतिज्ञ जिन्होंने ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल की स्थापना की और लॉर्ड प्रोटेक्टर की उपाधि धारण की। क्लीमेंट रिचर्ड एटली, जिन्हें क्लीमेंट एटली भी कहते हैं शॉर्ट में, 1883 से 1967। क्लीमेंट रिचर्ड एटली ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार में वर्ष 1945 से 51 तक प्रधानमंत्री रहे। इनके समय में ही भारत आज़ाद हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली या क्लीमेंट रिचर्ड एटली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस 1446 से 1506। इटली के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस एक साहसी नाविक थे। इन्होंने कई बार विश्व के विभिन्न हिस्सों की समुद्री यात्रा की। इन्होंने ही अमेरिका, क्यूबा और वेस्ट इंडीज़ की खोज की। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स 1818 से 83। साम्यवाद की स्थापना के लिए मार्क्स का सिद्धांत मार्क्सवाद के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। जर्मनी के महान दार्शनिक मार्क्स ने समानता पर आधारित समाज का नया सिद्धांत विश्व को दिया और समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की। इन्होंने दास कैपिटल व एंजिल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की। कैप्टन रोवाल्ट अमंडसेन 1872 से 1928 नार्वे के महान अन्वेषक एवं नाविक थे। इन्हें दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति होने का गौरव हासिल है। नेक्स्ट देखते हैं कैप्टन जेम्स कुक 1672 से 1779 इंग्लैंड के प्रसिद्ध नाविक जिन्होंने हवाई द्वीप सैंडविच द्वीप समूह की खोज की थी। हवाई द्वीप के मूल निवासियों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इनका प्रसिद्ध यात्रा विवरण वोएजेज राउंड द वर्ल्ड इसमें लिखा गया है। गैलीलियो इनके बारे में देखते हैं। 1554 से 1642 आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के संस्थापक गैलीलियो इटली के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी तथा खगोल शास्त्री थे। गैलीलियो ने पहली बार अपवर्तन दूरदर्शी
का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं गुनार मिर्डल 1898 से 1987। प्रमुख अर्थशास्त्री जिन्होंने स्वीडन के कल्याणकारी राज्य के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं विश्व के विकासशील देशों के निर्धनों के बारे में प्रामाणिक लेखन किया। एशिया ड्रामा तथा एन अमेरिकन डायलेमा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्हें वर्ष 1974 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में देखते हैं। 1809 से 82 डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का जैव विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने बीगल नामक जलपोत में रहकर अपना अनुसंधान कार्य व सर्वेक्षण किया। अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जैव विकास को समझाया। डार्विन ने एक अन्य पुस्तक द डिसेंटी ऑफ मैन भी लिखी। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन चार्ली चैपलिन 1887 से 1977 हॉलीवुड के विश्व प्रसिद्ध हास्य कलाकार। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था तथा ये स्विट्जरलैंड में बस गए थे। वर्ष 1954 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ब्रिटेन की महारानी ने इन्हें वर्ष 1975 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। किसको? तो चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन चार्ली चैपलिन को याद रखेंगे। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन 1608 से 74 पैराडाइज लास्ट व पैराडाइज रिगेंड महाकाव्यों के लेखक। जॉन मिल्टन इंग्लैंड के प्रसिद्ध लेखक थे। जोसेफ ब्रॉज टीटो 1892 से 1980 यूगोस्लाविया के प्रखर क्रांतिकारी एवं साम्यवादी नेता जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू तथा कर्नल नासिर के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं फर्डिनेंड डी लेसेप्स 1805 से 94 तक फ्रांस के प्रसिद्ध इंजीनियर जिनके निरीक्षण में स्वेज नहर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। जो ये फर्डिनेंड डी लेसेप्स जो हैं ये एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे फ्रांस के और इन्हीं के निरीक्षण में स्वेज नहर का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट है फ्रैंकोइस बर्नियर प्रमुख फ्रांसीसी यात्री जिसने भारत की यात्रा की। अपने भारत प्रवास के दौरान मुगल सम्राट औरंगजेब के वैद्य के रूप में कार्य किया। फेडरिको फिलिनी 1920 से 1993 इटली के विख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एट एंड हाफ ला डोल्स वीटा ला एस्ट्राडा आदि अनेक उत्कृष्ट फिल्में प्रस्तुत की। फिल्मों में विशेष योगदान के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जॉन कैनेडी 1917 से 63 संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम कैथोलिक राष्ट्रपति। इन्होंने अमेरिका में बसे अश्वेत यानी काले लोगों को समान नागरिक अधिकार देने की घोषणा की जिसके कारण इनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं जेबी प्रिस्टले ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध लेखक जिनकी गणना विश्व के सामाजिक सचेतक और बहुप्रतिष्ठित के रूप में की जाती है। द गुड कंपेनियंस एंजेल इंस्पेक्टर कॉल्स आदि प्रसिद्ध कृतियाँ इनकी है। नेक्स्ट है डैग एस हैमरशोल्ड 1905 से 61 संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के महासचिव। हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1961 में इनकी कांगो जाते वक्त विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये स्विट्जरलैंड के नागरिक थे और वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के महासचिव बने थे। नेक्स्ट W.A. मोजार्ट 1756 से 91 ये ऑस्ट्रिया के प्रख्यात संगीतज्ञ थे। W.A. मोजार्ट को सबसे प्रबुद्ध संगीतज्ञ के रूप में याद किया जाता है। ड्वाइट डेविड आइजनहावर 1890 से 1969 द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना के कमांडर डेविड आइजनहावर विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तैमूर लंग के बारे में देखते हैं। 1336 से 1405 प्रसिद्ध तुर्की शासक जिसने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण कर दिल्ली में भयंकर लूटपाट की। थॉमस एल्वा एडिसन 1847 से 1931 अमेरिकी आविष्कारक। एडिसन विद्युत बल्ब फोटोग्राफ कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर के आविष्कारक थे। इनकी विलक्षण प्रतिभा के लिए विजाई ऑफ मैनेला पार्क की उपाधि से प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट 1769 से
1821। बोनापार्ट का जन्म कार्सिका में वर्ष 1769 ईस्वी में हुआ। फ्रांस सरकार का तख्ता पलट देने के बाद वर्ष 1804 में जनमत द्वारा सम्राट बना। इसे लिटिल कारपोरेल व मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनामों से भी पुकारा जाता है। रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया आदि पर विजय प्राप्त की, किंतु वर्ष 1815 में वाटरलू के युद्ध में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से पराजित होना पड़ा। नेपोलियन को सेंट हेलेना में निष्कासित कर दिया गया, जहां 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। निकोलो मैकियावेली 1467 से 1527 इटली के प्रसिद्ध राजनयिक इतिहासकार द प्रिंस एवं डिस्कोर्सेज नामक 2 राजनीतिक ग्रंथों की रचना इन्होंने की। नेक्स्ट है पाइथागोरस के बारे में देखते हैं। 582 से 500 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। पाइथागोरस ईसा पूर्व के महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक थे। इनकी प्रमेय आज भी प्रासंगिक है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं आज भी मैथ में। क्या है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, याद होगा आपको। तो ये पाइथागोरस महोदय ने ही दिया था इसे। नेक्स्ट है पर्ल एस बंक 1892 से 1973, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध महिला साहित्यकार। द गुड अर्थ, हाउस डिवाइडेड, द पैट्रियट इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्हें वर्ष 1930 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार तथा वर्ष 1932 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं प्लूटो। 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। यूनान में जन्मे प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो सुकरात के शिष्य थे तथा अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु के ये गुरु थे और सुकरात के शिष्य थे। तो यहाँ से आपको पता चला कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लूटो थे, और प्लूटो के गुरु कौन थे, तो सुकरात थे। यूनान में जन्मे प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो सुकरात के शिष्य थे तथा अरस्तु के गुरु थे। ये राजनीतिक चिंतक व दार्शनिक न्याय के समर्थक थे। इन्होंने सुकरात के विचारों को जीवित बनाए रखा। नेक्स्ट देखते हैं बेडेन पावेल 1857 से 1941। 1899 के बोअर युद्ध का एक सामान्य सैनिक, जिसने युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा शुश्रूषा की। इन्होंने वर्ष 1908 में बॉयज़ स्काउट्स और वर्ष 1910 में गर्ल्स गाइड की स्थापना की। स्काउट एंड गाइड जो होता है, तो इन्होंने आविष्कार किया है। नेक्स्ट देखते हैं बिस्मार्क 1815 से 98, जर्मन साम्राज्य के संस्थापक एवं विख्यात राजनीतिज्ञ। इनकी रक्त एवं लौह ब्लड एंड आयरन नीति के कारण इन्हें याद किया जाता है। बेंजामिन डिज़रायली 1804 से 81 इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के समकालीन एवं उनके प्रमुख विश्वास पात्र थे। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। इनके समय में ही स्वेज नहर पर ब्रिटेन का प्रभुत्व स्थापित हुआ। बर्ट्रैंड रसेल 1872 से 1970 इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं दार्शनिक, जिन्हें वर्ष 1950 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, गैरेज एंड मॉरल्स इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बार्थोलोम्यू डियाज 1450 से 1500 पुर्तगाल का प्रसिद्ध नाविक, जिसने अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित केप ऑफ गुड होप उत्माशा अंतरिप की खोज की। मोहम्मद साहब 570 से 632 ईसा पूर्व इस्लाम धर्म के संस्थापक, जिनका जन्म मक्का में हुआ। इन्होंने एकेश्वरवाद, एक ईश्वर एक है की शिक्षा दी। नेक्स्ट है मैक्स मुलर 1823 ईस्वी 1900 जर्मनी के सपूत मैक्स मुलर अपने समय के विख्यात प्रत्ययविद, संस्कृत के प्रकांड पंडित एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सुप्रसिद्ध ज्ञाता थे। इन्होंने ऋग्वेद का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा संपादन किया। संस्कृत साहित्य का इतिहास, सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ रिलीजन तथा साइंस ऑफ लैंग्वेज इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रोनाल्ड रॉस के बारे में जानते हैं। 1857 से 1932 भारत में जन्मे ब्रिटिश चिकित्सक। रॉस को उनके मलेरिया रोग पर उत्कृष्ट शोध के लिए, रिसर्च के लिए वर्ष 1902 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने मलेरिया रोग के कारण एवं संवाहक की खोज की थी, रोनाल्ड रॉस ने। रुडोल्फ डीजल 1858 से 1913 आंतरिक दहन इंजन के आविष्कारक। जर्मनी के रुडोल्फ डीजल के नाम पर इस इंजन को डीजल इंजन के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड रदरफोर्ड के बारे में देखते हैं। 1871 से 1937 ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी रदरफोर्ड को उनके रेडियोधर्मी रसायन शोध के लिए 1908 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लियोनार्डो दा विंची 1452 से 1519 लियोनार्डो दा विंची इटली के बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। ये चित्रकार, वस्तुकार,
मूर्तिकार, संगीतज्ञ और अभियंता थे। मोनालिसा तथा लास्ट सपर इनकी प्रसिद्ध चित्राकृतियां हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में देखते हैं। 1774 से 1839 ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में सामाजिक सुधारों के लिए काम किया। ठगी का उन्मूलन, सती प्रथा और नर बलि जैसे अनेक सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया। 1828 से 1835 ईस्वी तक के कार्यकाल में बेंटिक ने भारत में अनेक शैक्षणिक संस्थान खोले। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। 1812 से 60 वर्ष 1848 से 56 तक भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे, जिसने व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स द्वारा अनेक भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। लॉर्ड मैकाले 1800 से 1859 तक इंग्लैंड के प्रमुख शिक्षाशास्त्री, कवि, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ। 1834 में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले कानूनवेत्ता थे। माइकेल एंजिलो 1475 से 1564 यह इटली का महान मूर्तिकार, चित्रकार और विलक्षण प्रतिभा का धनी था। एंजिलो ने पीटा, डेविड, मूसा आदि मूर्तियों तथा विवश रात्रि, उषा काल व लास्ट जजमेंट जैसे बेहतरीन चित्राकृतियां विश्व को दी। माओ त्से तुंग 1893 से 1976 मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधुनिक चीन के निर्माता माओ त्से तुंग चीन गणराज्य की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। इन्होंने चीन के विश्व पटल पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करने में विशिष्ट कार्य किए। मैक्सिम गोर्की 1868 से 1936 मैक्सिम गोर्की का जन्म 28 मार्च 1868 में हुआ। रूसी साहित्य के महानतम लेखक गोर्की ने अपनी संवेदनशील साहित्य रचना से रूसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माँ उपन्यास के अलावा अन्य साहित्यिक कृतियों की रचना की। इनकी मृत्यु 1936 में हुई। मैक्सिम गोर्की का पूरा नाम एलेक्सी मैक्सिमोविच पेस्को था। मार्टिन लूथर किंग के बारे में देखते हैं। अमेरिकी अश्वेत नेता, इन्होंने अमेरिका के अश्वेतों के लिए समान नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। वर्ष 1964 में इन्हें विश्व शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1968 में इनकी हत्या कर दी गई। मारिया मॉन्टेसरी 1870 से 1952 इटली के प्रसिद्ध शिशु शिक्षा की मॉन्टेसरी प्रणाली की संस्थापिका। इनकी शिक्षा प्रणाली शिशुओं को प्राकृतिक रूप से तथा सरलतम ढंग से शिक्षित करने पर जोर देती है। द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड इन द फैमिली, पीस एंड एजुकेशन, द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वुडरो विल्सन के बारे में। 1856 से 1924 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। वास्को डी गामा 1460 से 1525 वर्ष 1498 में केप ऑफ गुड होप से भारत तक के समुद्री मार्ग को खोजते हुए यह पुर्तगाली नाविक कालीकट पहुंचा था। समुद्री मार्ग की खोज से भारत पुर्तगाल व्यापार सुचारू रूप से चल सका। भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की है इन्होंने, याद रखिएगा। विलियम गोल्डिंग 1912 से 93 राइट्स ऑफ पैसेज साहित्यिक रचना के लिए गोल्डिंग को 1980 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी अन्य रचनाएं हैं लॉर्ड ऑफ द फाइल्स, डार्कनेस, विजिबल व द पेपर मैन। व्लादिमीर लेनिन 1870 से 1924 साम्यवादी रूप से निर्माता व सर्वहारा की सत्ता को स्थापित करने के लिए 1917 की सफल सोवियत क्रांति के जननायक लेनिन साम्यवाद की स्थापना के लिए संघर्षरत व समर्पित रहे। व्लादिमीर नाबोकोव 1899 से 1977 प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक, जिनका जन्म रूस में हुआ था। इन्हें विवादास्पद उपन्यास लोलिता के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिगमंड फ्रायड 1856 से 1939 द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के लेखक फ्रायड आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक थे। सर आइजैक न्यूटन 1642 से 1727 गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में की गई खोजों के लिए प्रख्यात। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के भौतिकविद व गणितज्ञ थे। न्यूटन के यांत्रिकी मैकेनिक्स की आधारशिला रखी। न्यूटन की पुस्तक, जो सामान्यतः प्रिंसिपिया के नाम से जानी जाती है, उसका वास्तविक नाम फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका है। सर विंस्टन चर्चिल 1874 से 1965 द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। चर्चिल ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनेता थे, जिन्होंने बोअर के युद्ध में भाग लिया। सन्यात सेन 1867 से 1925 वर्ष 1911 की चीनी क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा चीनी गणराज्य के
प्रथम राष्ट्रपति बने। होमर यूनानी कवि थे। इन्होंने ईसा की 8वीं शताब्दी में इलियड तथा ओडिसी नामक प्राचीन महाकाव्यों की रचना की। प्रसिद्ध स्थान के बारे में देखते हैं। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित 1100 साल से भी ज़्यादा पुराना प्राचीन भारत की धार्मिक संस्कृति को समेटे 162.6 हेक्टेयर में स्थापित दुनिया का सबसे विशाल मंदिर है अंकोर वाट में। नेक्स्ट है अलाइस स्प्रिंग्स, ऑस्ट्रेलिया स्थित प्रसिद्ध जल स्रोत, चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है लीनिंग टावर ऑफ पीसा की मीनार जिसे बोलते हैं। 54 मीटर ऊंची यह मीनार पीसा जो इटली में स्थित है, जो झुकी होने के कारण प्रसिद्ध है। ओसाका पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका जापान का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में स्थित पर्ल हार्बर अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर 7 दिसंबर 1941 में जापान द्वारा आक्रमण के बाद ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान के विरुद्ध शामिल हुआ था। ढाका विश्व में जूट उत्पादन तथा धान, गन्ना और चाय के व्यापार के लिए प्रसिद्ध यह नगर बांग्लादेश की राजधानी है। डार्डेन डलीज यूरोप और टर्की के बीच काला सागर स्थित जलडमरू है। ये स्ट्रेट्स है। डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान। बेथलहम इजराइल स्थित स्थान जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तथा चमड़े, ऊन व मांस का निर्यातक स्थल है। बिग बेन ब्रिटिश संसद भवन पर टंगी विशाल घड़ी है। सेंट लूसिया कैरेबियन द्वीप समूह जो 29 फरवरी 1979 को ब्रिटेन शासन से स्वतंत्र हुआ। एफिल टावर 324 मीटर ऊंची पेरिस फ्रांस स्थित लोहे से निर्मित मीनार जो 1887 से 89 में गुस्ताव एफिल द्वारा बनाई गई। जिनेवा घड़ी निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यहाँ स्थित है जिनेवा में। हिरोशिमा जापान का नगर है जिसे 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराकर नष्ट कर दिया गया था। हॉलीवुड के बारे में देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के फिल्म उद्योग का नाम है। कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित यह नगर है। लिवरपूल इंग्लैंड में स्थित यह नगर जहाज कारखानों, सूती वस्त्र, लौह इस्पात के उद्योगों तथा अपनी फुटबॉल टीमों लिवरपूल FC और एवर्टन FC व विश्व प्रसिद्ध पॉप ग्रुप द बीटल्स के लिए प्रसिद्ध है। न्यूमर द्वीप बंगाल की खाड़ी में गंगा के मुहाने पर निर्जन रेतीला द्वीप 28 किलोमीटर लंबे और 11 किलोमीटर चौड़े न्यूमर द्वीप के उभर आने से भारत के क्षेत्रफल में 264 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। न्यूमर द्वीप भारत की मुख्य भूमि मात्र 4 किलोमीटर दूर है। शेफील्ड के बारे में देखते हैं। इस्पात, रेल व जहाज़ों की प्लेटें बनाने के लिए इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध नगर है। आगे देखते हैं। सिसिली त्रिभुजाकार आकृति में निर्मित इटली का सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है जो इटली प्रायद्वीप में मेसिना जलडमरू के मध्य अलग होता है। आगे देखते हैं। अबादान शतुल अरब ईरान के डेल्टा में स्थित एक द्वीप जो एक विस्तृत तेल क्षेत्र भी है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड का मुख्य नगर हीरा काटने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जो पूर्व में हॉलैंड की राजधानी था। आसवान के बारे में देखते हैं। रूस के सहयोग से नील यानी मिस्र नदी पर बनाया गया बांध है। बाकू तेल क्षेत्र तथा तेल शोधक कारखानों के प्रसिद्ध अजरबैजान में कैस्पियन सागर पर स्थित क्षेत्र है। अटक पेशावर व इस्लामाबाद पाकिस्तान के बीच स्थित तेल के कुओं के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। बैंकॉक वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध थाईलैंड की राजधानी अपनी खूबसूरती और दर्शनीय स्थलों के लिए पर्यटन स्थल के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। वाशिटल के बारे में देखते हैं। पेरिस फ्रांस का स्थान जिसे फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने नष्ट कर दिया था। मोंटे कार्लो मोनाको में रिवीरा नदी के तट पर स्थित यह स्थान अपने कसिनो, जुआ खेलने के अड्डों के लिए प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कनाडा का यह दूसरा सबसे बड़ा शहर आयरन एंड स्टील वर्क्स के लिए विख्यात है। यहाँ पर जुलाई 1976 में 21वें ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। म्यूनिख के बारे में देखते हैं। पश्चिमी जर्मनी का यह शहर जो व्यापारिक केंद्र, वैज्ञानिक यंत्रों, मशीनरी, लेंस आदि के लिए विख्यात है। सन 1972 में
20वें ओलंपिक खेल यहाँ पर आयोजित किए गए थे म्यूनिख में। यहाँ BMW कंपनी स्थित है। नेपल्स के बारे में देखते हैं। इटली का बहुत सुंदर और तीसरा बड़ा शहर है। यह बंदरगाह भी है यहाँ जहाँ से रेशम का निर्यात होता है। न्यू ऑरलियंस के बारे में देखते हैं। USA में मिसिसिपी नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कपास और गेहूं का निर्यात केंद्र है। नेट्रो डेम डी पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस में स्थित एक मध्यकालीन गिरजाघर जो कि गोथिक स्थापत्य कला के लिए विख्यात है। मार्डेका पैलेस इंडोनेशिया के जकार्ता में मार्डेका स्क्वायर के उत्तर में स्थित है, जो वहाँ के राष्ट्रपति का राजकीय निवास है। अब हम लोग देखते हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में। एडिलेड शहर जो है ऑस्ट्रेलिया देश में है और यह टोरेंस नदी के किनारे स्थित है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स देश में है। एम्स्टर्डम शहर जो है नीदरलैंड्स में है। अम्सेल्स नदी के किनारे बसा है। अलेक्जेंड्रिया मिस्र में नील नदी के किनारे। अंकारा तुर्की देश में है, कजील के किनारे। आगरा भारत में है, यमुना नदी के किनारे। अयोध्या भारत में है, सरयू नदी के किनारे। अहमदाबाद भारत में है, साबरमती के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। बरेली रामगंगा नदी के किनारे। बैंकॉक थाईलैंड में है, छाओ प्रेया नदी के किनारे। बसरा इराक में है, दजला फरात के किनारे। बगदाद इराक में है, टिग्रिस नदी के किनारे। बर्लिन जर्मनी में है, स्प्री नदी के किनारे। वॉन जर्मनी में है, राइन नदी के किनारे। इधर भी देख लेते हैं। लाहौर पाकिस्तान रावी नदी के किनारे है। लेनिनग्राड रूस में है, नेवा नदी के किनारे। लखनऊ भारत में है, गोमती नदी के किनारे। लिस्बन पुर्तगाल में है, टेंगस नदी के किनारे। लिवरपूल इंग्लैंड में है, मैसी नदी के किनारे। लुधियाना भारत में है, सतलुज नदी के किनारे। लंदन इंग्लैंड में है, टेम्स नदी के किनारे। मथुरा भारत में है, यमुना नदी के किनारे। मास्को रूस में है, मास्कोवा नदी के किनारे। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। नेक्स्ट है नॉनकिंग चीन में है, याचियांग नदी के किनारे है। इसके आगे देखते हैं हम लोग। न्यू ऑरलियंस अमेरिका मिसिसिपी नदी के किनारे। नासिक भारत गोदावरी नदी के किनारे। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका हडसन नदी के किनारे। ओटावा कनाडा ओटावा नदी के किनारे। प्रयागराज भारत गंगा यमुना संगम पर है, जिसे प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद भी है। पटना भारत में है, गंगा नदी के किनारे। पेरिस फ्रांस में है, सीन नदी के किनारे। फिलाडेल्फिया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, डेलावेयर नदी के किनारे। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, रवान नदी के किनारे। पंजिम भारत में है, मांडवी नदी के किनारे। पणजी जिसको बोलते हैं गोवा की राजधानी है। पराग्वे जो है चेक रिपब्लिकन विटावा नदी के किनारे। क्यूबेक कनाडा में है, सेंट लॉरेंस के किनारे। रोम इटली में है और यह टाइबर नदी के किनारे। रोटरडम नीदरलैंड में है, न्यू मास के किनारे। स्टालिनग्राड रूस में है, वोल्गा नदी के किनारे। इधर से देख लेते हैं बगदाद जो है इराक, टिग्रिस नदी के किनारे। बर्लिन जर्मनी स्प्री नदी के किनारे। वॉन जर्मनी में है, राइन नदी के किनारे। बुडापेस्ट हंगरी में है, डेन्यूब नदी के किनारे। ब्रिस्टल यूके में है, येवन नदी के किनारे। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है, लाटा नदी के किनारे। कटक भारत में है, महानदी के किनारे। कुर्नूल भारत में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। चिटेगांग बांग्लादेश में है, मजानी नदी के किनारे। कैंटन चीन में है, सिकियांग नदी के किनारे। कैरो मिस्र में है, नील नदी के किनारे। चोंगकिंग चीन में है, यांगतीजी नदी के किनारे। खार्तूम सूडान में है, नील नदी के किनारे। कोलोन है जर्मनी में, राइन नदी के किनारे। दिल्ली जो है भारत में, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं। डेजिंग है जर्मनी में, विस्वेला नदी के किनारे। फिर आगे देखते हैं, दोनों तरफ से देखते चल रहे हैं। शंघाई चीन में है, याचियांग नदी के किनारे। ड्रेसडन जर्मनी में है, एल्ब नदी के किनारे। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, मुरले डार्लिंग बेसिन नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ भारत में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। श्रीनगर भारत में है, झेलम नदी के किनारे। डबलिन है आयरलैंड में, लिफे नदी के किनारे। सूरत है भारत में, ताप्ती नदी के किनारे। फिरोजपुर है भारत में, सतलुज नदी के किनारे। संभलपुर है भारत में, महानदी के किनारे। गुवाहाटी भारत में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम भारत में है, कावेरी नदी के किनारे। हरिद्वार है भारत में, गंगा नदी के किनारे। सेंट लुइस संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मिसिसिपी नदी के किनारे। हैदराबाद भारत में है, मूसी नदी के किनारे। त्रिचिरापल्ली जो है भारत में, कावेरी नदी के किनारे। हैम्बर्ग है जर्मनी में, एल्ब नदी के किनारे। टोक्यो जापान में है, अराकादा नदी के किनारे। जबलपुर भारत में है, नर्मदा नदी के किनारे। उज्जैन भारत में है, शिप्रा नदी के किनारे। जमशेदपुर है भारत में, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। विजयवाड़ा भारत में, कृष्णा नदी के किनारे। जौनपुर है भारत में, गोमती नदी के किनारे। वाराणसी भारत में, गंगा नदी के किनारे। आगे देखते हैं।
काबुल अफगानिस्तान में काबुल नदी के किनारे, वियना जो है ऑस्ट्रिया डेन्यूब नदी के किनारे, कराची है पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे, वारसा जो है पोलैंड विरथुला नदी के किनारे, कानपुर भारत में है गंगा नदी के किनारे, वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका पोटोमैक नदी के किनारे, कोटा भारत में जो है, कोटा राजस्थान में जो है भारत में चंबल नदी के किनारे, वांगुन म्यांमार इरावदी नदी के किनारे, कोलकाता भारत में है हुगली नदी के किनारे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और संबंधित देश के बारे में जानते हैं। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है, 38 डिग्री समांतर रेखा है, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी दोनों देश के बारे में देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है, ये संबद्ध रेखा है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, 49 डिग्री समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। मैसन डिक्सन रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 राज्यों के बीच है। हिंडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मेडिसिन रेखा कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में है। मार्जिनल मैन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के किनारे है। 24 डिग्री समानांतर रेखा पाकिस्तान एवं भारत, पाकिस्तान द्वारा निर्धारित परंतु भारत द्वारा अस्वीकृत। नेक्स्ट है सिगफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 35 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी में जो है नॉर्थ कैरोलिना एवं जॉर्जिया, टेनेसी एवं जॉर्जिया, अल्बामा और मिसिसिपी। नेक्स्ट है मैग्नी कार्टा ऑर्डरनेस रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। मैगी नॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 36 डिग्री समानांतर रेखा मिसौरी और आराकासास के बीच में है। 22 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच है। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व में सर्वोत्तम पर्वत चोटी एवरेस्ट जो है। एवरेस्ट पर्वत चोटी पर्वत श्रेणी हिमालय में है। 29 मई 1953 में जो है पर्वतारोहण की प्रथम तिथि है। अवस्थिति नेपाल तिब्बत में है और इसकी ऊंचाई फीट में जो है 29,028 है और मीटर में 8,848। नेक्स्ट है केटू गॉडविन ऑस्टिन, काराकोरम में है ये। 31 जुलाई 1954 पर इस पर प्रथम पर्वतारोहण की तिथि हुआ और यह भारत में है। 28,251 फीट है, 8,611 मीटर में है। कंचनजंगा हिमालय में है। 25 मई 1955 भारत नेपाल और 28,159 फीट में है और 8,598 मीटर में है। इसे देखिएगा आप लोग। लाओत्से हिमालय में जो है 18 मई 1956 में पर्वतारोहण की प्रथम तिथि हुआ, मतलब पहली बार यहाँ चढ़ा गया पर्वतारोही द्वारा। उसके बाद देखते हैं नेपाल तिब्बत में है और ये 8,511 मीटर है और 27,940 फीट है। नेक्स्ट देखते हैं मकालू हिमालय में 15 मई 1955 नेपाल चीन 27,838 8,481 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं चोओयू, ये जो है हिमालय में है। 13 मई 1960 नेपाल तिब्बत 26,864 8,153 मीटर। धौलागिरी हिमालय में है। 9 मई 1956 नेपाल में है। 26,795 8,167 इसका मीटर है। नेक्स्ट है मनसालू हिमालय में है। 19 अक्टूबर 1954 में पहले बार पर्वतारोही इस पर चढ़े, नेपाल में है। 26,781 8,156 इसका जो है मीटर में ऊंचाई है। नंगा पर्वत हिमालय में है। 3 जुलाई 1600 यहाँ 1953 होना चाहिए। नेपाल में है। 26,660 8,126 इसका जो है मीटर में ऊंचाई है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा हिमालय में है और 3 जून 1950 में इस पर पर्वतारोही चढ़े, नेपाल में है। 26,545 फीट है, 8,091 मीटर इसका ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व के सर्वाधिक ऊंचे जलप्रपात के बारे में देखते हैं। एंजोल सल्टो एंजेल वेनेजुएला में है और इसका जो ऊंचाई है 3,212 फीट है और मीटर में 979 फीट है। टुगेला दक्षिण अफ्रीका में है। 3,110 फीट है, 947 मीटर है। यूटी गॉड नॉर्वे में है। 2,625 फीट है, 800 मीटर है। मोंगे नॉर्वे में है। 2,540 फीट है, 774 मीटर है। नेक्स्ट है गोक्टा कैरेक्ट पेरू में है। 2,532 फीट है, 771 मीटर है। मर्टानी जिम्बाब्वे में है। 2,499 फीट है, 762 मीटर है। योजेमाइट संयुक्त राज्य अमेरिका 2,425 फीट है, 739 मीटर है। एस्पेलैंड्स नॉर्वे में है। 2,307 फीट है, 703 मीटर है। लोअर मार वैली नॉर्वे में है। 2,151 फीट है, 652 मीटर है। टेसी स्ट्रेंजिन नॉर्वे में है। 2,123 फीट, 642 मीटर है।
अब हम लोग देखते हैं सर्वाधिक विशाल द्वीप के बारे में। द्वीप है ग्रीनलैंड। यह जो है 21,30,800 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह डेनमार्क में अवस्थित है। न्यू गिनी 7,85,753 वर्ग किलोमीटर है, इंडोनेशिया पापुआ न्यू गिनी में है। बोर्नियो 7,48,168 है और ब्रुनेई इंडोनेशिया मलेशिया तक ये जो है अवस्थिति है इसका। मेडागास्कर 5,87,713 है मेडागास्कर में। बैफिन आइलैंड 5,07,451 है कनाडा में। सुमात्रा 4,43,061 है इंडोनेशिया में है। होन्शु जो है 2,25,800 वर्ग किलोमीटर है जापान में। विक्टोरिया आइलैंड 2,17,291 है कनाडा में। ग्रेट ब्रिटेन 2,09,331 है यूनाइटेड किंगडम में। इलिस मेयर द्वीप जो है 1,96,236 वर्ग किलोमीटर है कनाडा में है। विश्व की सबसे ऊंची इमारतों के बारे में देखते हैं। इमारत देश ऊंचाई मीटर में। बुर्ज खलीफा यूएई में है और यह 828 मीटर ऊंचा है। शंघाई टावर शंघाई चीन में है, 632 मीटर है। मक्का रॉयल क्लॉक टावर होटल सऊदी अरब में है, 601 मीटर इसकी ऊंचाई है। पिंग एंड फाइनेंस सेंटर चीन में है, 599 मीटर ऊंचाई है। लॉटे टावर सियोल दक्षिण कोरिया में है, 555 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएसए में है, 541.3 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है CTFE फाइनेंस सेंटर जो है ग्वांगझोउ चीन में है, 530 मीटर इसकी ऊंचाई है। तियानजिन CTF फाइनेंस सेंटर तियानजिन चीन में है, 530 मीटर इसकी ऊंचाई है। शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर चीन में है, 492 मीटर इसकी ऊंचाई है। इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर हांगकांग में है, 469 फीट जो है मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। पेट्रानास टावर मलेशिया में है, 452 मीटर इसकी ऊंचाई है। जिपेंग टावर नानजिंग चीन में है, 450 मीटर इसकी ऊंचाई है। ताइपेई जो है 101 ताइवान में है, 449 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विश्व की लंबी सुरंग अवस्थिति लंबाई निर्माण वर्ष। डेलावेयर एक्वेडक्ट अमेरिका में है जो 1,37,000 मीटर है और ये 1945 में इसमें इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट है पेजाने वाटर टनल फिनलैंड में है, 1,20,000 मीटर जो है इसकी लंबाई है, 1982 में इसका निर्माण हुआ। डाहूफेग वाटर टनल चीन में है, 85,320 मीटर इसकी ऊंचाई है, 2009 में निर्माण हुआ। ऑरेंज फिश रिवर दक्षिण अफ्रीका में है, 82,800 मीटर इसकी लंबाई है, 1972 में इसका निर्माण हुआ। बोलमेन वाटर टनल स्वीडन में है, 82,000 मीटर इसकी लंबाई है, 1987 में इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं एमिसर ओरिएंट मैक्सिको 64,000 मीटर इसकी लंबाई है, 2006 से 2012 में इसका निर्माण हुआ। ग्यानझू मेट्रो चीन में है, 60,400 मीटर इसकी लंबाई है, 2005 से 2010 के बीच में बना। बीजिंग सबवे चीन में है, 57,100 मीटर इसकी लंबाई है, 2008 से 2012 में बना। साइकन टनल जापान में है, 53,850 मीटर इसकी लंबाई है, 1988 में बना। जेलबिका वाटर टनल चेक रिपब्लिक गणराज्य में है, 51,075 मीटर इसकी लंबाई है, 1972 में इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ देखते हैं हम लोग विश्व के सबसे ऊंचे बांध के बारे में। रोगन डैम बांध जो है ताजिकिस्तान में है, 335 मीटर इसकी ऊंचाई है। जिनपिंग एक डैम जो है ये चीन में है, 305 मीटर इसकी ऊंचाई है। न्यूरेक डैम ताजिकिस्तान में है, 304 मीटर इसकी ऊंचाई है। जीवॉन डैम चीन में है, 292 मीटर इसकी ऊंचाई है। जिलुआडू डैम चीन में है, 285.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ग्राड डिक्सिस डैम जो है स्विट्जरलैंड में है, 285 मीटर इसकी ऊंचाई है। इंगुरी डैम जॉर्जिया में है, 271.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। वजेंथ डैम जो है इटली में है, 261.6 मीटर इसकी ऊंचाई है। मैनुएल मोरनो टोरेस डैम मैक्सिको में है, 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। न्यू ओजाहाडू डैम जो है चीन में है, 261.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व के सबसे बड़े बांध के बारे में देखते हैं। बांध किस देश में है? थ्री जॉर्ज ये चीन में है। सिनक्रूड
सिनक्रूंड टेलिंग्स जो है कनाडा में है, केप टाउन अर्जेंटीना में है, पेटी अर्जेंटीना में है, न्यू कोलोनिया टेलिंग्स जो है अमेरिका में है, टरबेला पाकिस्तान में है, कम्बेरा टिंगसक ये किर्गिस्तान में है, कोर्ट पीक मोन्टाना में है, लोअर उसूमा नाइजीरिया में है, सीपा सेंग इंडोनेशिया में है। विश्व की 10 सर्वाधिक लंबी नदियाँ के बारे में देखते हैं। नील नदी जो है महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में है, 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अमेजन दक्षिण अमेरिका में है, 6,400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यांग्त्से चीन एशिया में है, एशिया महादेश में चीन है और 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका में है, 6,275 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एनसी अंगारा सिलेंगा नदी चीन एशिया में है, 5,539 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्ली हुआंगहो नदी चीन में है जो एशिया में है, 5,464 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओब इर्टिश रूस चीन एशिया 5,410 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अमूर जो है मंगोलिया एशिया में है, 4,444 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पाराना तिब्बत भारत बांग्लादेश मध्य एशिया अमेरिका में है, 4,880 किलोमीटर है। कांगो अफ्रीका में 4,700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अमूर मंगोलिया एशिया में है, 4,444 किलोमीटर है। विश्व की 10 प्रमुख झील आकार की दृष्टि से बड़ा छोटा देखते हैं हम लोग। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप में, तो इसका जो है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप में ये झील है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में है, 82,103 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, 69,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ह्यूरन झील उत्तरी अमेरिका में है, 59,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मिशिगन झील उत्तरी अमेरिका में है, 57,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखते हैं। तंगानिका झील अफ्रीका में है, 32,900 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बैकाल झील एशिया में है, 31,722 वर्ग किलोमीटर है। ग्रेट बियर झील उत्तरी अमेरिका में है, 31,153 वर्ग किलोमीटर है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है, 27,200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मलावी झील अफ्रीका में है, 29,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखते हैं। राजनीतिक तथ्य के बारे में देखते हैं। यहाँ से थोड़ा काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, लेकिन इसको जो है आप लोग 1.5x में यानी 1.5x के स्पीड में आप लोग इसको देखिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं। बेल्जियम का जो राष्ट्रीय प्रतीक है शेर है। चिली का कंडोर एवं हेवमूल है। कनाडा का मैपल पत्ती है। डेनमार्क का बीच है। इटली का सफ़ेद लिली है। यूनाइटेड किंगडम का सफ़ेद लिली है। स्पेन का चील ईगल है। जिम्बाब्वे का जिम्बाब्वे पक्षी है। रूस का डबल हेडेड ईगल है। उसके बाद देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है बबूल, और बांग्लादेश का कुमुदिनी वाटर लिली है। जर्मनी का ईगल है। आयरलैंड का हॉर्प है। इजराइल का कैंडलाब्रूम है। लेबनान का सीडर वृक्ष है। मंगोलिया का सोयम्बो है। सीरिया का शेर है। तुर्की का चांद तारा है। संयुक्त राज्य अमेरिका गोल्डन रॉड है। ईरान का गुलाब का फूल है। भारत का अशोक चक्र है। फ्रांस का लिली है। नीदरलैंड का शेर है। न्यूजीलैंड का सर्दन क्रॉस फर्न कीवी है। नॉर्वे का शेर है। पाकिस्तान का चमेली का फूल है और सूडान का ईगल है। विभिन्न देशों की संसद के नाम के बारे में देखते हैं। भारत का संसद पार्लियामेंट होता है। इजराइल का नेसेट होता है। जापान का डाइट होता है। लीबिया का जनरल पीपुल्स कांग्रेस होता है। मलेशिया के दीवान राक्यान व दीवान निगारा होता है। मंगोलिया का ग्रेट पीपुल्स खुराल होता है। म्यांमार का फ्यूथ हुताव होता है। मिस्र का पीपुल्स असेंबली होता है। मालदीव का मजलिस। मैक्सिको का जनरल कांग्रेस चैम्बर ऑफ डिपुटीज व सीनेट होता है। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। नीदरलैंड्स का स्टाटेन जनरल। न्यूजीलैंड का डॉस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। नॉर्वे का स्टॉटिंग होता है। पोलैंड का सेज्म होता है। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली व सीनेट होता है। फ्रांस का नेशनल असेंबली व सीनेट। रोमानिया का ग्रैंड नेशनल असेंबली। रूस का ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का जो होता है पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली व सीनेट। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है स्पेन का कोर्टेस कहलाता है। ब्राज़ील का जो संसद होता है उसको कांग्रेस चैम्बर ऑफ डिपुटीज व सीनेट होता है। स्वीडन का रिक्सडैग होता है। चीन का नेशनल पीपुल्स काउंसिल होता है। क्यूबा का नेशनल असेंबली ऑफ पीपुल्स पावन होता है। ताइवान का युआन होता है। डेनमार्क का फोल्कटिंग होता है। जर्मनी का बुंडेसटैग व बुंडेसटैग होता है। आइसलैंड का
एलथिंग होता है, आयरलैंड का पार्लियामेंट होता है, ईरान का मजलिस होता है, इराक का नेशनल असेंबली होता है, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट होता है, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली होता है, इटली का चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज होता है, अफगानिस्तान का शूरा ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट होता है, ऑस्ट्रिया का नेशनल काउंसिल व फेडरल काउंसिल होता है, अर्जेंटीना का नेशनल कांग्रेस चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज व सीनेट होता है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट होता है, बांग्लादेश का जातीय संसद, बेलारूस का सुप्रीम काउंसिल पार्लियामेंट का जो होता है, बेलारूस का सुप्रीम काउंसिल, कनाडा का पार्लियामेंट। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम के बारे में देखते हैं। अब्दुल गफ्फार खान को जो है बादशाह खान या सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते हैं। एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, बेनिटो मुसोलिनी को ड्यूस, CF एंड्रयूज को दीनबंधु, CN अन्ना दुराई को अन्ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी CR बोलते हैं, चित्तरंजन दास को देशबंधु, चंगेज खान को दैवीय प्रकोप, उसके बाद दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, गौतम बुद्ध को बोधिसत्व, जेन इरविन रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को GBS कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी या पंडित नेहरू पंडित जी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को JP लोकनायक कहते हैं, जॉन ऑफ आर्क को मैड ऑफ ऑरलियंस कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस शांति पुरुष कहते हैं, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी को बापू, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहते हैं, यंगर पीट को ग्रैंड कॉमनर कहते हैं, SS गोलवालकर को गुरुजी कहते हैं, मदन मोहन मालवीय को महामना कहते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरेल मैन ऑफ डेस्टिनी कहते हैं, फील्ड मार्शल KM करियप्पा को कीपर या चिप्पा कहते हैं, ऑटो वान बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहते हैं, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम को वर्जिन क्वीन कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव या विश्व कवि कहते हैं, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो कहते हैं, सैमुअल लॉग हॉर्न क्लीमेंस को मार्क ट्वेन कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क कहते हैं, सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बेकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, तेनजिंग नार्गे को टाइगर ऑफ स्नो कहते हैं, T प्रकाशम आंध्र केसरी को कहते हैं, सर वाल्टर स्कॉट को विजार्ड ऑफ द नॉर्थ कहते हैं, विलियम एबर्ट गैल्डस्टोन को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन कहते हैं, विलियम शेक्सपियर को बर्ड ऑफ एवन कहते हैं, लाल बाल पाल जो है ये कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जो थे ये कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। इन्हें शॉर्ट में लाल बाल पाल कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन को कहते हैं, निराला जी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, विरोधाभासों का मिशन मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं, भारतीय इतिहास के निरिप निर्माता सैयद बंधु को कहते हैं, महबूब इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय को कहते हैं, आंध्र केसरी T प्रकाशम को कहते हैं, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को कहते हैं, विद्यासागर ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को कहते हैं, देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा के बारे में देखते हैं। सबसे ऊंचा पशु जिराफ, सबसे विशालकाय पशु नीली व्हेल, स्थल भाग से घिरा सबसे बड़ा सागर भूमध्य सागर, सबसे लंबा नदी या पुल बंग बंधु सेतु बांग्लादेश मेघना नदी पर, सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस्तांबुल ग्रैंड एयरपोर्ट इस्तांबुल तुर्की में है, सर्वाधिक तीव्र गति से दौड़ने वाला जानवर चीता, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है बृहस्पति जिसके 67 उपग्रह हैं, सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी। कुछ इसमें जो है पहले के डेटा के अकॉर्डिंग है तो उसको आप लोग मिला लीजिएगा, नए डेटा के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कुछ ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो सभी बाकी अच्छा है। सबसे बड़ा संग्रहालय लाहौर संग्रहालय फ्रांस में है, सबसे बड़ी मस्जिद अल अक्सा सऊदी अरब में है, सबसे बड़ा पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन DC में है अमेरिका में, सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है, सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग भारत, औसत ऊंचाई 4270 मीटर, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है, सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सर्वाधिक चमकता तारा पृथ्वी से परिदृश्य सिरियस स्वाति नक्षत्र जिसे कहते हैं, सबसे विशाल जलसंधि तारतार
जल संधि जो है रूस की मुख्य भूमि तथा साखालिन द्वीप के मध्य है। सबसे बड़ी रेलवे लाइन जो है विश्व के परिदृश्य में ट्रांस साइबेरियन रेलवे लंबाई इतना दिया है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जू प्रजातियों की संख्या के अनुसार बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन बर्लिन। ये सबसे बड़ा रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग दिया है। लंबाई इसका दिया है 9438 किलोमीटर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भारत में सबसे बड़ा रेलवे लाइन कौन सा है, तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई हवाई अड्डा बगडा हवाई अड्डा तिब्बत में है। आगे देखते हैं, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओहायर फील्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ी एस्टूरी ओब नदी उत्तरी रूस में है। सबसे बड़ा राजप्रसाद इंपीरियल पैलेस बीजिंग चीन में है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम फिलिपाइन एरेना फिलीपींस में है। सबसे चौड़ी और बहाव की दृष्टि से अमेजन दक्षिण अमेरिका में। ये जो है सबसे बड़ी चौड़ी दृष्टि से जो है सबसे बड़ी नदी है अमेजन। और लंबी नदी कौन नदी है, तो लंबी नदी अगर पूछा जाएगा तो विश्व का नील नदी के नीचे बहने वाली सबसे बड़ी नदी हमजा नदी अमेजन के नीचे है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर रूस में है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर यूएसए में है। सबसे गहरी झील बैकाल झील साइबेरिया में है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। सबसे विशाल दलदल प्रीपेट दलदल साइबेरियाई क्षेत्र लगभग 47,000 वर्ग किलोमीटर फैला है। सबसे बड़ा दर्पण वाला टेलीस्कोप हेले रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप माउंट पालेमर यूएसए में है। सबसे बड़ा सौर टेलीस्कोप किट पिका नेशनल वेधशाला। सबसे बड़ा कंक्रीट बांध ग्रैंड कुली डैम कोलंबिया नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ा स्टेडियम एस्टॉहाब स्टेडियम प्राग चेकोस्लोवाकिया में है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय। ऊंचाई इसका जो है 8,848 मीटर है। कहीं कहीं 8,850 भी दिया रहता है, तो उसको आप लोग टिक कर सकते हैं। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया में है। 13,000 से अधिक द्वीप है वहाँ। सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी क्षेत्रफल इसका है 15 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीपीय है। क्षेत्रफल इसका 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर भारत में है। ये गोरखपुर भारत में जो है ये अब आपका कर्नाटक के कोई जगह है। आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं शायद यही पूछा था अभी इससे पिछले, तो इसको देखिएगा कौन है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भारत में कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब जो है गोरखपुर वाला नहीं रह गया। नेक्स्ट है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ये विश्व के परिदृश्य में है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में दिया है। और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन भारत में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीसी करू। ये सबसे आगे देखते हैं, सबसे ऊंचा झरना एंजेल्स फॉल्स वेनेजुएला में है। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में है। सबसे ठंडा क्षेत्र साइबेरिया। सबसे बड़ी धूप घड़ी केयर फ्री एरिजोना अमेरिका में है। सबसे बड़ा अपर्वतक टेलीस्कोप यर्कीज वेधशाला में संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम जो है मियाझाकी जापान में है। सबसे विशाल खनिज तेल क्षेत्र जो है गावर फील्ड सऊदी अरब। क्षेत्रफल 240 गुना 35 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र बांध ग्रैंड कुली डैम संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर इग्नालिना स्टेशन रूस। क्षमता इसका जो है 1450 मेगावाट है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान जो है ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ में है। यह उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क एवं न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प बेल्जियम में है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी में है। सर्वाधिक व्यापार करने वाला आंतरिक बंदरगाह एस्टारडम जर्मनी में है। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग सेंट जॉन्स से वैंकूवर तक। सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैंडोर दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा नदी बांध हीराकुंड बांध महानदी भारत में जो है लंबाई इसका 1508 मील है। सबसे लंबा चर्च उताह यूएसए में है। सबसे लंबा प्राकृतिक बीच बाजार कॉक्स बांग्लादेश में है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा पुल
वे पी लाग ब्रिज लुसियाना यूएसए में है। सबसे लंबी सिंचाई नहर काराकोम नहर तुर्कमेनिस्तान में है। सबसे लंबी नहर स्वेज नहर मिस्र में है। सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलीविया की है। और सबसे ऊंचा शहर वानचुआन चीन में है। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है। सबसे लंबी उभय सीमा यूएसए और कनाडा। सबसे बड़ा मरुस्थल एशिया में गोबी मरुस्थल है। सबसे ऊंचा बांध हुबर बांध यूएसए में है। सबसे बड़ी गुंबद एस्ट्रो डैम ह्यूस्टन यूएसए में है। सबसे लंबा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ी कृत्रिम झील मिड लेक बोल्डर डैम। सबसे बड़ा समुद्री पुल हांगकांग झुहेई मकाऊ चीन में है जो 55 किलोमीटर लंबा है। सबसे बड़ा चर्च सेंट पीटर्स बासिलिस वेटिकन सिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम और शास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रांगल फिश। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करने वाला प्रथम देश ब्रिटेन। विश्व में प्रथम तेल कूप का उत्खनन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका 1859 में। विश्व के किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती सिरिमाओ भंडारनायके है। ये श्रीलंका की थी। विश्व में सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी किसी देश की महिला तो वो थी श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी श्रीमती सिरिमाओ भंडारनायके। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो विग्दिश नियोगादोतिर ये आइसलैंड की थी। राष्ट्रपति चुनी गई थी सबसे पहले। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति सूली प्रूधोम फ्रांस में। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश ब्रिटेन। शस्त्र त्याग करके अहिंसा अपनाने वाला विश्व का प्रथम सम्राट अशोक था। नेक्स्ट है रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति व्लादिमीर रेमेक चेकोस्लोवाकिया के। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान वाइकिंग। विश्व की प्रथम नियोजित बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना टेनेंसी घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ देखते हैं अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया 12 से 14 अप्रैल 1981 में। नेक्स्ट है बिना किसी सहयोग के अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति अर्लिंग क्रैक नॉर्वे के थे। पुस्तकें मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन। सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश चीन। अटलांटिक महासागर पार करने वाला प्रथम पायलट कर्नल लिंडबर्ग। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर पार करने वाला प्रथम पायलट कैप्टन किंग्सफोर्ड स्मिथ। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी यूएसए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एमुंडसेन नॉर्वे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मिस फ्रॉसन फिप्स। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे। राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाला प्रथम देश जापान। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मिस कैरोलिन मिकलसन। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दोनों ध्रुवों पर जाने वाले व्यक्ति डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुल्को तेवाई। विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनंड मैगेलन। नेक्स्ट है एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन स्थल प्रथम अंतरिक्ष यात्री नई दिल्ली। ये जो है प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन शॉर्ट में इनको बोलते हैं वो है प्रथम अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में विचरण करने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सेवित्स्काया। सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला यात्री तो वालेरी पोलियाको। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्षयान लूना 9। नेक्स्ट है चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम यान अपोलो 11। नेक्स्ट है वायुपोत की पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति हेनरी गिफर्ड फ्रांस के थे। अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल पेरिस। पहली बार परमाणु बम से विनष्ट किया गया नगर हिरोशिमा को किया गया जो जापान में है। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु आर्विल तथा क्लीवर राइट। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन। प्रथम विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश उरुग्वे। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क। मित्रों ये जो है विश्व का जो सामान्य ज्ञान के जो मेन बिंदु था मेन टॉपिक्स था ये कंप्लीट हो गया। आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।